नमस्कार। जरा सोचिए क्या हो अगर खुशी का रास्ता हमेशा पॉजिटिव रहने से नहीं बल्कि कुछ चीजों की परवाह करना छोड़ देने से गुजरता हो। अजीब है ना। आज हम मार्क मैनसन की इसी जबरदस्त किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के अहम विचारों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चौंकाने वाला सवाल, क्या खुश रहने के लिए हर वक्त हर हाल में पॉजिटिव रहना जरूरी है? मतलब हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है, लेकिन ये किताब इसी बुनियादी सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आखिर ये सारी समस्या, ये सारा स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है? जवाब है परवाह करने से। आज की दुनिया में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हर एक चीज की परवाह करें, लेकिन यही दबाव हमारी परेशानी की असली जड़ बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। किताब कहती है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश की जाती है ना, उतना ही बुरा महसूस होता है। मतलब हर वक्त खुश रहने का जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से अपनी जिंदगी की छोटी मोटी कमियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। तो फिर असली आइडिया है क्या? अगर हर वक्त पॉजिटिव रहना जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि नॉट गिविंग अ फक का असल मतलब क्या है। देखिए, परवाह न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को हर चीज से कोई फर्क ही न पड़े। नहीं, इसका असली मतलब है ये चुनना कि किन चीजों की परवाह करनी है और बाकी सब बस जाने देना है। ये लापरवाही नहीं है, बल्कि ये एक कला है, सिलेक्टिव फोकस की। इसी आइडिया को किताब और अच्छे से समझाती है। एक अच्छी जिंदगी का राज ज्यादा चीजों के बारे में सोचने में नहीं, बल्कि कम और सिर्फ जरूरी चीजों की परवाह करने में है। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में अभी इसी वक्त मायने रखती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय हो कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन की नहीं। इसका जवाब छिपा है हमारी वैल्यूज में, यानी हमारे जीवन के मूल्यों को सही ढंग से चुनने में। तो अच्छी और खराब वैल्यूज में फर्क कैसे करें? देखिए, खराब वैल्यूज वो होती हैं जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, जैसे हर किसी को खुश करने की कोशिश करना या हर हाल में खुद को सही साबित करना। जबकि अच्छी वैल्यूज वो अंदर से आती हैं, जैसे ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी लेना और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना। यही चीजें हैं जो एक मीनिंगफुल लाइफ का बेस बनाती हैं। इस फिलॉसफी को अपनाने के दो बहुत ही जरूरी शुरुआती कदम हैं। पहला, अपनी सीमाओं को मानना। ये समझ लेना कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी और प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। और दूसरा, जिम्मेदारी लेना। चाहे गलती किसी की भी हो, जब हम अपने सिचुएशन की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे बदलने की ताकत भी हमें मिल जाती है। चलिए अब इस सोच के अगले लेवल पर चलते हैं, जिसमें जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों को गले लगाना शामिल है। ये सच सुनने में शायद अच्छे न लगे, लेकिन यकीन मानिए ये असल में हमें आजाद करते हैं। तो ये 3 कड़वी सच्चाइयां कौन सी हैं? पहली, फेलियर ही आगे बढ़ने का रास्ता है। दूसरी, जिंदगी में कुछ भी पक्का या सर्टेन नहीं है, ये सब एक भ्रम है। और तीसरी और सबसे बड़ी सच्चाई कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। हाँ, सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ये सच्चाइयां हमें आजाद कैसे करती हैं। हम सब अक्सर फेल होने से डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली ग्रोथ फेलियर से ही शुरू होती है। फेलियर से बचने की कोशिश ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। असल में सफलता इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, बल्कि इसमें है कि वो गिरकर कितनी बार उठता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हर चीज को काबू में रखने की हमारी बेचैनी अपने आप कम हो जाती है और इसी एक्सेप्टेंस से एक गजब की शांति मिलती है। और आखिर में वो सबसे बड़ी सच्चाई, हमारा समय लिमिटेड है। ये बात हमें लगातार याद दिलाती है कि अपनी एनर्जी फालतू की चीजों पर बर्बाद न करें, बल्कि सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो सच में मायने रखती हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करने का इससे पावरफुल तरीका शायद ही कोई और हो। तो इन सभी आइडियाज को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि इन सब के हिसाब से एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ आखिर दिखती कैसी है। ये किताब खुशी की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली खुशी प्रॉब्लम फ्री लाइफ में नहीं है, बल्कि अच्छी प्रॉब्लम्स वाली लाइफ में है। मतलब ऐसी समस्याएं चुनना जिन्हें सुलझाने में हमें मजा आए, हमें एक मकसद महसूस हो। और यही इस किताब का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल सबक है। जीवन का असली अर्थ मिलता है उद्देश्यपूर्ण संघर्ष में।
जब हमारी वैल्यूज सही होती हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हमारा संघर्ष ही सार्थक बन जाता है। तो ये पूरी बात इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर हम सबका समय लिमिटेड है, तो आज हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? ये वो सवाल है जो इस किताब के सारे सबक को हमारी अपनी जिंदगी में उतारने की प्रेरणा देता है।